नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कला एवं संस्कृति से संबंधित विषय को देखेंगे। यह मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम कला एवं संस्कृति के तहत एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता की कला एवं संस्कृति का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हड़प्पा कला के तहत हड़प्पा वास्तुकला अर्थात स्थापत्य कला। इसके तहत दुर्ग, भवन, सार्वजनिक भवन, 90 अंश पर काटती सड़कें, जल निकासी व्यवस्था इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा घर में निर्मित आंगन, रसोई, शौचालय, कुआं इत्यादि का भी अध्ययन किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। यहाँ पर एक मंजिला एवं बहुमंजिला भवन निर्मित थे। इसके उदाहरण हम मोहनजोदड़ो के अन्नागार, स्नानागार, सभागार के रूप में देख सकते हैं। सैंधव नगर नगर नियोजन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पश्चिमी नगर एवं पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर चबूतरे पर निर्मित था। यह दुर्गीकृत एवं किलेबंद था। वहीं पूर्वी नगर निचला नगर था, अर्थात यह चबूतरे पर निर्मित नहीं था। इसके सभी मकान में आंगन व उसके चारों तरफ कमरे, कुएं, गुसलखाना इत्यादि निर्मित थे। दरवाजों का गलियों की ओर खुलना भी होता था, अर्थात दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे। वहीं पश्चिमी नगर में इसके अंदर बड़े सार्वजनिक भवन निर्मित होते थे, सरकारी संरचनाएं, पुरोहित आवास इत्यादि था। पूर्वी नगर जो था वो आम लोगों के लिए था। पश्चिमी नगर का क्षेत्रफल कम था, जबकि पूर्वी नगर का क्षेत्रफल अधिक था। पश्चिमी नगर की ऊंचाई अधिक थी, जबकि पूर्वी नगर की ऊंचाई कम थी। आबादी की बात की जाए तो पश्चिमी नगर में आबादी कम थी, वहीं पूर्वी नगर में आबादी अधिक थी। पश्चिमी नगर पूर्णतया दुर्गीकृत था, वहीं पूर्वी नगर दुर्गीकृत नहीं था। परवर्ती स्थापत्य के विपरीत अलंकरण पर इसमें ध्यान नहीं दिया गया, अर्थात सैंधव नगर नियोजन में अलंकरण पर ध्यान नहीं दिया गया है, जो इसकी सीमा निर्धारित करता है। यह एक आलोचना का बिंदु भी बनता है। भवन निर्माण सामग्री में विविधता का अभाव भी है। मुख्यतः कच्ची एवं पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, यह भी इसकी एक सीमा निर्धारित करता है। इसके अलावा नगर नियोजन में ढकी हुई नालियाँ, सार्वजनिक कुएं एवं शौचालय, जल मल निकास व्यवस्था अर्थात सीवेज की व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था भी निर्मित थी। अब हम हड़प्पा कालीन मूर्तिकला के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हड़प्पा कालीन मूर्तिकला दो प्रकार की थी, एक पत्थर या धातु निर्मित, दूसरी मृण मूर्ति अर्थात मिट्टी की निर्मित बनी हुई। तो पत्थर या धातु निर्मित मूर्ति के बारे में हम बात करते हैं। पहले तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जिसका उदाहरण है पुजारी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी मूर्ति। ये मूर्तियाँ शारीरिक अनुपात एवं सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा मूर्तियों की सजावट पर विशेष बल दिया गया है तथा एक उच्च वर्गीय दृष्टिकोण रखती हैं। वहीं मृण मूर्तियों के उदाहरण हैं बालक को लिए हुए मूर्ति, देवी एवं देवताओं की मूर्तियाँ, पशु पक्षियों की मूर्तियाँ, जानवरों एवं खिलौनों की मूर्तियाँ इत्यादि। यह आम लोगों की उपस्थिति को दर्ज कराती हैं। यह दिखाती हैं कि आम लोग भी वहाँ पर थे, जबकि पत्थर एवं धातु की मूर्तियाँ उच्च वर्गीय दृष्टिकोण रखती हैं तथा इसके साथ ही मूर्ति कला वहाँ के नागरिकों के उन्मुक्त सोच और धार्मिक विश्वास तथा मनोरंजन को भी प्रदर्शित करती हैं। तो हमें आंसर लिखते वक्त इन बातों को ध्यान में रखना है कि हड़प्पा कालीन मूर्तिकला दो प्रकार की थी, पत्थर या धातु निर्मित तथा मृण मूर्ति। पत्थर एवं धातु निर्मित मूर्तियाँ उच्च वर्गीय दृष्टिकोण दिखाती हैं, अर्थात यह उच्च वर्ग से संबंधित है, इलिट क्लास से संबंधित है, जबकि मृण मूर्तियाँ आम लोगों की उपस्थिति को दर्ज कराती हैं, अर्थात ये आम लोगों से संबंधित हैं।
इसके साथ ही मूर्तिकला उन्मुक्त सोच, खुले विचार, उन्मुक्त सोच अर्थात खुले विचार तथा धार्मिक विश्वास एवं मनोरंजन को प्रदर्शित करती हैं। अब हम हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई अन्य कला रूपों की बात करें तो चित्रकला एवं मृदभांड कला। यहाँ पर चित्रकला से संबंधित एवं मृदभांड कला से संबंधित मिट्टी के पात्र मिले हुए हैं, जो अनाज रखने के कोठार से लेकर कटोरे, थालियाँ इत्यादि सभी कुछ प्राप्त हुए हैं। तथा बर्तन निर्माण से संबंधित कला भी यहाँ पर प्राप्त हुई है, और बर्तन निर्माण चाक से और हाथ से भी बनाया जाता था। चाक निर्मित भी होता था और हाथ से भी बनाया जाता था। इनकी विशेषताओं की बात की जाए तो मृदभांड के ऊपर चित्रण किया गया है, अर्थात मिट्टी के जो बर्तन बनाए गए हैं उस पर कुछ रेखा चित्र भी बनाए गए हैं, जिनके विषय की बात की जाए तो आम जनजीवन से संबंधित होते थे। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मानव, चालाक लोमड़ी इत्यादि का चित्रण भी होता था। अर्थात इन चित्रों को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोक कथा की याद दिलाते हैं, ये लोक कथा की याद दिलाते हैं, अर्थात कोई न कोई कथा कहते हैं जो आम लोगों में प्रचलित थे। ज्यामितीय आकार का चित्रण मुख्यतः यहाँ पर किया गया है तथा रंगों में काले रंग का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। तो यह बातें ध्यान देने वाली हैं कि यहाँ पर ज्यामितीय आकार का चित्रण किया गया है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाए गए हैं ज़्यादा करके, और रंगों में काले रंग का प्रयोग किया गया है। यदि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अन्य कला रूपों की बात की जाए तो इसमें आगे आता है मुहरें। मुहरें दो प्रकार की बनाई गई हैं, आयताकार एवं वर्गाकार। ये मुख्यतः शैलखड़ी निर्मित हैं तथा इन पर लेख लिखे जाते थे। तथा इसके साथ ही मुहरों पर मानव, पशुओं में यूनिकॉर्न अर्थात एक सींग वाला जानवर, कुबड़ वाला बैल और वनस्पतियों के चित्र भी बने हुए हैं। मुहरें पत्थर, धातु और मिट्टी से निर्मित हुई हैं। इनका महत्व अगर हम देखें तो परवर्ती काल में इसकी निरंतरता बनी रही, अर्थात बाद के कालों में भी मुहरें चलती रहीं। हड़प्पाई समाज और उनके धार्मिक विश्वास एवं आर्थिक गतिविधियां भी इन्हीं मुहरों से प्राप्त होता है। अगर हमें हड़प्पाई समाज के बारे में जानना है, उनके धार्मिक विश्वास को के बारे में जानना है, वे क्या आर्थिक क्रियाकलाप करते थे, तो मुहरों का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अलावा हड़प्पाई कला में मन का निर्माण भी किया जाता था। मन का धातु तथा कीमती पत्थरों से बना होता था। यह पालिश युक्त होता था, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पालिश की कला भी मालूम थी। उत्कीर्ण चित्र सभ्यता की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, अर्थात मनके पर जो चित्र बनाए गए हैं उससे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लिपि यहाँ की लिपि जो है अपठनीय है, भावचित्रात्मक है, अर्थात यहाँ चित्रात्मक स्वरूप में है। यहाँ पर अक्षरों का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि चित्रों के द्वारा अपने भावों को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा हड़प्पा कला में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु कर्म का ज्ञान रखते थे। उन्होंने मिश्र धातुएं बनाई हैं, अर्थात उन्हें धातु रसायन का ज्ञान था, मेटलर्जी का ज्ञान था। वे बाट बटकरे, ईंटें 4:2:1 के अनुपात में बनाया है। इसके साथ ही उन्हें खगोल शास्त्र की भी जानकारी थी, शहरी नियोजन, चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान, स्वच्छता पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया हुआ है। उन्होंने जो नालियाँ बनाई हुई हैं, ढकी हुई हैं, उनके अंदर मैन होल बने हुए हैं ताकि उनके कचरे को समय समय पर साफ़ किया जा सके। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कला में धार्मिक रीति रिवाज भी आते हैं। धार्मिक विश्वास की बात की जाए तो वे पूजा किसकी करते थे? मातृदेवी की, एक श्रृंगी बैल उनके लिए पवित्र पशु था। वे पशुपति शिव की पूजा करते थे, मातृदेवी की भी पूजा करते थे। दाह संस्कार की व्यवस्था थी, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के दाह संस्कार होते थे। उन्हें अंधविश्वास में भी विश्वास था। पवित्र पशु पक्षी को मानते थे, वृक्ष था उनके लिए पवित्र, स्वास्तिक की पूजा करते थे, बलि प्रथा प्रचलित थी, प्रकृति पूजक थे, उन्हें तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि में विश्वास था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की कला में नृत्य संगीत कला भी आता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में
नृत्य संगीत कला भी आता है। हम कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, हम उसको देख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा आभूषण, साज सज्जा इत्यादि भी कला के ही एक रूप हैं। इस वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता की कला के बारे में संक्षेप में देखा और यह टू दी पॉइंट है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और इस नीचे दिए हुए प्रश्न को हल करें। सिंधु घाटी सभ्यता के कला का आलोचनात्मक विवरण दें। यह 200 शब्दों में लिखना है। अगली वीडियो में हम इससे जुड़े हुए अन्य टॉपिक्स को लेकर आएंगे। धन्यवाद।